जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाजनपद। महाजनपद के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आज से लगभग 600 ईसा पूर्व पहले महाजनपद का विकास होता है। और महाजनपद के बारे में अगर हम बात करेंगे तो भारत में 16 महाजनपद हुए, जिसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे जिसका नाम था मगध महाजनपद। आपको हम समझाते हैं कि मगध महाजनपद के लोकेशन कहां था और सारे जनपद को हम थोड़ा सा बात करते हैं। शुरू करते हैं महाजनपद। अच्छा, महाजनपद के बारे में अगर हम बात करेंगे तो भारत में टोटल मिलाकर के 16 महाजनपद हुए। कितने? 16 महाजनपद हुए। और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे, उसका नाम था मगध महाजनपद। अच्छा, मगध महाजनपद की अगर लोकेशन देख ले हम तो ये हो गया हमारा प्यारा सा भारत। अच्छा, मगध महाजनपद धीरे धीरे तो इन्होंने फला फूला, इन्होंने विस्तार काफी साम्राज्य को किया, लेकिन आपको हम समझाएंगे कि मगध महाजनपद की स्थिति कहां पे थी। तो मगध महाजनपद 16 टोटल मिलाकर के महाजनपद हुए। जैसे अभी होता है ना कि भारत में राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसी तरीके से पहले महाजनपद हुए और महाजनपद में से 16 महाजनपद हुए, जिसमें से कहा जाता है पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो 2 महाजनपद तो चले गए इधर। यहाँ पे एक था कंबोज और एक का नाम था गांधार। एक का नाम था कंबोज और एक का नाम था गांधार। ये 2 महाजनपद जब हमारा डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान में रह गए। कंबोज और गांधार कहाँ है? पाकिस्तान में। तो भारत में बच गए कितने महाजनपद? 14 महाजनपद। 14 महाजनपद में सबसे ज्यादा महाजनपद थे वो था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लगभग 6 से 7 महाजनपद का विकास हुआ था। उसके बाद बिहार में 3 महाजनपद थे। बिहार की स्थिति को अगर हम देखेंगे तो ये हो गया हमारा प्यारा सा बिहार। और बिहार में ऊपर में थे वज्जी महाजनपद, जिसकी राजधानी ये था वज्जी। कौन था? वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करता था। जिसकी राजधानी क्या हुआ करता था? वैशाली। अच्छा, वज्जी के बाद यहाँ पे था अंग महाजनपद। कौन सा महाजनपद? अंग महाजनपद था। और अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करता था चंपा। कहाँ हुआ करता था जी? चंपा। उसके बाद नीचे था यहाँ पे मगध महाजनपद। कौन सा? मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी राजगीर हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? राजगीर। अच्छा, राजगीर का पुराना नाम एक और नाम था जिसे हम गृहव्रज के नाम से जानते हैं। गृहव्रज के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं जी? गृहव्रज के नाम से। यानी बिहार में अगर कहेंगे तो 3 महाजनपद थे। एक था वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करता था। एक का था अंग, और अंग की राजधानी चंपा हुआ करती थी। एक था मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी राजगीर हुआ करती थी। राजगीर का पुराना नाम गृहव्रज भी था। ठीक है। अच्छा, मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध महाजनपद। शुरू में तो मगध बहुत छोटा था, धीरे धीरे वज्जी को मिलाया, अंग को मिलाया, धीरे धीरे नीचा का जितने भी हमारा महाजनपद था सबको मिला करके एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य बना लिया। और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इंद्रप्रस्थ को मिला लिया। फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र को मिलाते हुए फिर नीचे पूरा भारत, दक्षिण भारत, पूरा भारत पे कब्जा हो गया। यानी कि मगध महाजनपद का विकास पूरे भारत में हो गया और सबसे शक्तिशाली महाजनपद हो गया मगध महाजनपद। और मगध महाजनपद में पहले आए वंश जिसका नाम था तो मगध। क्या नाम था जी? मगध। तो मगध महाजनपद में पहले वंश था और उसका नाम था भैया हर्यंक वंश। कौन सा वंश था? हर्यंक वंश। हर्यंक वंश। कौन सा वंश था? हर्यंक वंश। तो मगध महाजनपद पे शासन करने वाला पहला वंश था और उसका नाम था मगध हर्यंक वंश। और हर्यंक वंश के एक शासक थे जिसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था जी? बिंबिसार। तो उसका नाम था भैया बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। तो हर्यंक वंश के पहले संस्थापक जिसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार के विषय में अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने 15 वर्ष में ही ये साम्राज्य के पूरा राजा हो गए, मगध महाजनपद के राजा बन गए। केवल 15 वर्ष में। कितने वर्ष में? 15 वर्ष में ये बिंबिसार पूरे मगध महाजनपद के राजा हो जाते हैं। उन्होंने धीरे धीरे लगभग 80,000 गांव को मिला लिए मगध में। लगभग 80,000 गांव को। कितने? 80,000। लगभग 80,000 गांव को इन्होंने मगध में मिलाया। कहां मिलाया? मगध में मिलाया। और धीरे धीरे इन्होंने काफी ज्यादा साम्राज्य का विस्तार किया। अच्छा, इनमें क्या था ना खूबी कि अगर साम्राज्य को विस्तार करना है ना तो सबसे पहला काम करता था शादी करता था। अब पक्का राजा है तो राजा के बेटी से शादी करेगा, तो राजा के बेटी से जब ही शादी करेगा तो राजा का जो क्षेत्र होगा वो किसके अंदर में आ जाएगा? बिंबिसार के अंदर में। तो इन्होंने शादी के माध्यम से कई सारे जगहों को कब्जा किया, जिसमें से इन्होंने 4 शादी नहीं बल्कि शादियां किया। शादी नहीं बल्कि शादियां किया। तो शादियां करने के बाद बीवी नहीं बीबियां आया। क्या आया? बीबियां आया। तो पहली शादी की है इन्होंने महाकौशली से। किसे? महाकौशली।
महाकौशली। कौशली नरेश की जो पुत्री थी उसका नाम था महाकौशली, और पहला शादी इनको होता है महाकौशली से। किससे होता है जी? महाकौशली से। महाकौशली, तो महाकौशली के शादी के बाद इन्होंने दूसरी शादी चेलना से की है। किससे किए? चेलना से किए। तो दूसरी शादी इन्होंने चेलना से की है, और तीसरी शादी इन्होंने खेमा से की है। किनसे? खेमा से। और चौथी शादी इन्होंने आम्रपाली से की है। आम्रपाली, तो आम्रपाली इन्होंने चौथी शादी की है। आम्रपाली पहले गायिका हुआ करती थी, तो उन्हीं से शादी की है। तो पहला शादी इन्होंने किससे किया? महाकौशली, दूसरा चेलना, तीसरा खेमा, चौथा आम्रपाली। तो आम्रपाली किससे किए? आम्रपाली से। और चौथी शादी करने के बाद इन चेलना जो था ना, चेलना, इस चेलना को सबसे ज्यादा मानदान करते थे। कौन? बिंबिसार। तो उनसे ज्यादा मानदान करते थे। तो इन्हीं का एक पुत्र था जिसका नाम था भैया अजात शत्रु। क्या नाम था? अजात शत्रु। और अजात शत्रु जो थे, अजात शत्रु इन्हीं का पुत्र था। किनका? चेलना का पुत्र था। तो अजात शत्रु चाहते थे कि भाई साहब बिंबिसार वाला जो अब पिताजी है हमारे, तो उनका साम्राज्य कितना दिन तक चलेगा? बुजुर्ग हो जाएंगे तो उसका साम्राज्य हमारे अंदर होना चाहिए। तो अजात शत्रु ने क्या किया? अजात शत्रु अपने पिता को हत्या कर दिए। पिता को हत्या करके साम्राज्य पे बैठ गए। यानी कि अजात शत्रु अपने पिता को हत्या कर दिए। किसे? पिता, यानी कि बिंबिसार को हत्या कर दिए। किसको? बिंबिसार को। तब बिंबिसार को हत्या करने के बाद, बिंबिसार को हत्या करने के बाद अब बिंबिसार की जगह पर कौन आएंगे? अजात शत्रु। अजात शत्रु, तो इन्होंने पिता का हत्या किया था। किसका हत्या किया था? पिता का हत्या किया था। इसीलिए अजात शत्रु को कहाता है पितृहंता। क्या कहता है? पितृहंता। पितृहंता, पितृहंता कहाता है अजात शत्रु। तो अजात शत्रु ने अपने पिता को हत्या कर दी, इसीलिए इनका नाम हो गया पितृहंता। उसके बाद अजात शत्रु ने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिए, और जिसमें से पहले बज्जी को कब्जा किए। और बज्जी की राजधानी हुआ करता था वैशाली। कहां हुआ करता था जी? वैशाली। तो बज्जी को कब्जा करने के लिए इन्होंने युद्ध किया, और युद्ध में एक सीलकंटक और महासीलकंटक का प्रयोग किया इन्होंने। रथ मूसल और महासीलकंटक का प्रयोग किए थे। किसका प्रयोग किए थे? रथ मूसल नाम था एक, रथ मूसल। और रथ मूसल, और साथ ही साथ रथ मूसल के साथ साथ इन्होंने रथ मूसल का प्रयोग किए, और काफी ज्यादा इन्होंने रथ मूसल, यानी कि पहले आप देखिएगा एक बाहुबली मूवी देखे होइएगा। तो बाहुबली मूवी में क्या होता है ना कि कटप्पा जो होते हैं ना, कटप्पा वही लेकर के चलते रहते हैं रथ मूसल। इस तरीके से होता है रथ मूसल। और रथ मूसल में ना आगे पे देखिएगा यहाँ पे ना पंखी लगा रहता है, और पंखी लग करके, और यहाँ पे होता है साम्राज्य बैठने वाला, और यहाँ पे हो गया इनका सिंहासन। यहाँ पे बैठ करके पूरा नजर रखते थे। और यहाँ पे ना आगे पंखी लगा होता है। तो आगे पंखी जो लगा होगा, तो आगे चलेंगे तो आगे भाई आदमी तक जो भी रहेगा उसको चलते जाओ, अपना करते जाएगा, चलते जाओ, करते धक 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 करते जाएगा। तो इन्होंने रथ मूसल का और महासीलकंटक का इन्होंने प्रयोग किया। रथ मूसल और महासीलकंटक का प्रयोग करके इन्होंने युद्ध किया, और युद्ध करके वज्जी को मिला लिया। किसमें? तो वज्जी को मिला लिया मगध साम्राज्य में। किसमें मिला लिए? मगध साम्राज्य में। यानी कि वज्जी की राजधानी हुआ करता था वैशाली। अब वैशाली यानी कि वज्जी को पहले मिला लिए मगध में। उसके बाद अजातशत्रु ने धीरे धीरे साम्राज्य को विकास करते गए। उसके बाद इनका बारी अब आएगा। अब इसके बाद इनका पुत्र आएगा। तो इनके पुत्र थे जिसका नाम था उदयन। क्या नाम था? उदयन। और इनके पुत्र थे उदयन। उदयन ने एक अच्छा काम किए थे कि गंगा नदी यहां से आती है, नदी का नाम है गंगा नदी। तो गंगा नदी, और यहां पे एक नदी जाती है सोन नदी और पुनपुन नदी। तो गंगा, सोन, पुनपुन, गंगा, सोन, पुनपुन, ये तीनों नदियों के संगम पे एक शहर बसाया, और उसका नाम रख दिए पाटलिपुत्र। क्या नाम रख दिए? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। तो इन्होंने, उदयन ने एक शहर बसाया, और उस जगह का नाम था गंगा, और उसके बाद था सोन, गंगा, सोन, प्लस पुनपुन। क्या था? गंगा, सोन और पुनपुन, तीनों नदियों के संगम पे इन्होंने एक शहर बसाया, और उसका नाम था भैया पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र। तो यहां पे ना 3 नदियों के संगम पे उदयन ने पाटलिपुत्र का स्थापना किया, और कहा जाता है पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन को कहा जाता है। आपको पता है कि हर्यंक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। वो बिंबिसार मगध के साम्राज्य के जो साम्राज्य थे उसके शासक थे। उन्होंने राजधानी बनाया, पहला राजधानी उसका बनाया राजगीर। कहां बनाया जी? राजगीर। तो बिंबिसार ने राजधानी तो राजगीर बनाया। उसके बाद उनके पुत्र आए जिनका नाम था अजातशत्रु। अपने पिता को हत्या करके इन्होंने अपना वंश को बढ़ाया, और अपने बढ़ाते बढ़ाते वज्जी को मिला लिया मगध में, जिसकी राजधानी कहां हुआ करता था? वैशाली। इन्होंने अपनी राजधानी को चेंज नहीं किया, लेकिन उदयन ने राजधानी सीधा उठा करके कहां ले आए? पाटलिपुत्र। यानी कि राजगीर से राजधानी कहां ले आए? पाटलिपुत्र। तो उदयन ने राजधानी को ट्रांसफर करने का काम किया, तो यानी पाटलिपुत्र। तो राजगीर से पाटलिपुत्र राजधानी किसने लाया? उदयन ने लाया। कौन लाया?
उदयन। उदयन ने शहर बसाया, उसका नाम क्या था? पाटलिपुत्र। किन 3 नदियों के संगम पे? तो बताइए, गंगा, सोन, पुनपुन। गंगा, सोन, पुनपुन, 3 नदियों के संगम पे इन्होंने एक शहर बसाया और उस शहर का नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, उसके बाद इसके बाद आए इनका पुत्र आए जिनका नाम था नागदशक। क्या नाम था? नागदशक। नागदशक। इनका अगला पुत्र आए, यानी कि उदयन के पुत्र आए नागदशक। तो नागदशक शिशुनाग वंश के शासक थे जिसका नाम था शिशुनाग। तो शिशुनाग आते हैं और नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना कर देते हैं, यानी कि हर्यंक वंश। कौन सा वंश? हर्यंक वंश। तो हर्यंक वंश के बाद आए भैया, तो कौन सा वंश? तो वो आए भैया शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। तो हर्यंक वंश के बाद आए शिशुनाग वंश। हर्यंक वंश के अंतिम शासक थे जिनका नाम था नागदशक, और नागदशक को हत्या कर दी शिशुनाग और वहां पे बैठा दिए वंश, उसका नाम था शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। और उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद आते हैं नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। और नंद वंश के संस्थापक होते जिनका नाम होता है महापद्म नंद। क्या होता है? महापद्म नंद। तो शिशुनाग वंश के बाद इनका पुत्र होते जिनका नाम होता है कालाशोक। क्या नाम होता है? कालाशोक। तो शिशुनाग के बाद उनका आता है कालाशोक, और कालाशोक को हत्या कर देते हैं महापद्म नंद, और वहां पे एक और वंश बैठाते हैं जिनका नाम होता है महापद्म नंद के बाद होता है नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। तो हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद होता है नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। और नंद वंश के संस्थापक होते हैं महापद्म नंद। महापद्म नंद शिशुनाग के जो पुत्र होता है कालाशोक, उनको हत्या करके नंद वंश की स्थापना की। और नंद वंश के अंतिम शासक होते धनानंद, और धनानंद को हत्या करने के लिए आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाएंगे हम अगले टॉपिक के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।